कॉस्टिंग ऑफ वेरिएबल। कॉस्ट का मतलब होता है बदलना, कॉस्टिंग का मतलब जावा स्क्रिप्ट में क्या है, बदल देना। अभी मैं आपको कहूं कि ये बताइए कि जावा स्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट वेरिएबल का टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना। लेकिन सर हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर से स्ट्रिंग टाइप से बदल देंगे। सर असाइनमेंट ऑपरेटर भी नहीं चलाना है और प्रोग्राम को रन करना है, और रन करते समय वेरिएबल हमसे वैल्यू मांगे। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक आ रहा है रन टाइम और एक आ रहा है डिजाइन टाइम। डिजाइन टाइम और एक रन टाइम। डिजाइन टाइम का मतलब जब प्रोग्राम बनाया जा रहा हो, डिजाइन किया जा रहा हो, तब वेरिएबल में वैल्यू दे देना डिजाइन टाइम कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि वैर हमने ए लिया और ए में हमने क्या दे दिया, 5 वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू फिक्स हो गई कि ए की 5 ही वैल्यू मानी जाएगी। अब मान लो आपको जोड़ का प्रोग्राम बनाना है, उदाहरण के तौर पे जोड़ना है, तो क्या आप 5 बस संख्या जोड़ोगे? कैलकुलेटर होता है ना आपके पास, क्या फिक्स होता है कि 5 बस लेगा? वहां तो जो हम लेंगे वो लेगा, नहीं लेगा। तो अगर वैल्यू फिक्स कर दिए तो ये कौन सा टाइम है, डिजाइन टाइम। और हम चाहते हैं कि सर वैल्यू फिक्स ना हो, हम अपने जरूरत के हिसाब से वैल्यू वहां डालें। जब प्रोग्राम रन हो तब हमसे कंप्यूटर पूछे कि भैया ए की वैल्यू डालो, तो वो कौन सा टाइप कहलाएगा, रन टाइप कहलाएगा। सर वेरिएबल हमने ए ले लिया, यहां पे हमने वेरिएबल की वैल्यू दे दी और यहां हमने वेरिएबल की वैल्यू अभी नहीं दी है। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वहां हमसे कंप्यूटर एक मैसेज बॉक्स लाएगा और कहेगा इंटर ए नंबर, और एक टेक्स्ट बॉक्स लाएगा। यहां हम 5, 15, 20, 50, 100, 200 जो देना चाहें वो दे। समझ गए डिजाइन टाइम और रन टाइम? डिजाइन टाइम मतलब फिक्स कर देना और रन टाइम मतलब फिक्स नहीं करना, जरूरत के हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू में जो वैल्यू देना चाहे वो देना। तो मैं कह रहा हूं कि सर अगर हम बराबर चिन्ह नहीं लगाए, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा देंगे तो एक ही वैल्यू फिक्स हो जाएगी, बाद में 5 बस को जोड़ेगा। लेकिन हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो सिर्फ 5 बस को ना जोड़े, हमारे द्वारा दी गई अलग अलग वैल्यू को भी क्या करे, जोड़े। तब हम ये नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट चलाएंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, रन टाइम, इसे हम क्या बोलेंगे, डिजाइन टाइम। तो अगला जो टॉपिक आया है कॉस्टिंग ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब है कि सर वेरिएबल के टाइप को रन टाइम में बदलना, डिजाइन टाइम में नहीं बदलना। डिजाइन टाइम में यहां से बदल गया कि नहीं, और रन टाइम में कहां से बदलेगा, इस टॉपिक को पढ़ के जानेंगे। कॉस्टिंग ऑफ वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप का समझता है, उसे रन टाइम में किसी और टाइप का बदलने में हमारी मदद करता है। सर इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहला यूज होता है पर्स इंट। पर्स इंट, पर्स इंट का मतलब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को जावा स्क्रिप्ट में न्यूमेरिक में बदलना। बाय डिफॉल्ट कैसी वेरिएबल की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की है, उसको किस में बदलना, न्यूमेरिक में बदलना। तो किसका यूज करेंगे, पर्स इंट का। और दूसरा चलता है फ्लोट इंट। फ्लोट इंट में आई कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक चलता है पर्स इंट और एक चलता है फ्लोट इंट। देख सकते हो आप किसमें लिखा होगा, हेडिंग में लिखा होगा शायद कि स्ट्रिंग, क्या लिखा है, स्ट्रिंग टू इंटीजर लिखा है क्या? कहां है नोट्स तुम्हारी? बगल से देखो, है कहीं पे? टाइप कास्टिंग के अंदर जाओ, पहले टाइप कास्टिंग की परिभाषा बता देना। परिभाषा तो बता लोगे, क्या बताओगे? कास्टिंग है कि टाइप कास्टिंग है? कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग दोनों बोल सकते हो। कास्टिंग या टाइप कास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट का जो रन टाइम पे हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को बदलने में मदद करता है।
बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट की कोई वेरिएबल किस टाइप की होती है? स्ट्रिंग टाइप की होती है। सर अगर हम रन टाइम में उस वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग्स की अपेक्षा किसी और में बदलना चाहते हैं, तब हम टाइप कास्टिंग का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू को बदलने के दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला दिया गया, आप हेडिंग पे देखोगे, स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग मतलब बाय डिफॉल्ट है, उसको बदलना किस में है? इंटीजर मतलब न्यूमेरिक में। तो उसके लिए क्या चलेगा? आप पढ़ोगे परिभाषा तो लिखा होगा, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में बदलना है तो क्या चलाएंगे? पर्स इंट। और सर अगर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को फ्लोट में बदलना है, क्या पेज पलटा रहा बेटू? नहीं मिला? है तो ये है तो स्ट्रिंग टू इंटीजर, और दूसरा नंबर स्ट्रिंग टू फ्लोट, पर्स इंट। इसको पढ़ो, स्ट्रिंग वैल्यू को इसको पढ़ो, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पर्स इंट का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए पर्स फ्लोट का प्रयोग किया जाता है। हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, पता तो है, हम सीधा सीधा नहीं चलते। हाँ, अब तुमको अगर वही हेडिंग चाहिए तो तुम फिर तुम्हारे नोट्स में है, हम तो आंसर से चल रहे हैं। नहीं मिला तो कह रहा है कि अगर सर इंटीजर टाइप की वेरिएबल आपको चाहिए जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसे इससे बदल दो, और अगर दशमलव मतलब फ्लोटिंग टाइप का चाहिए तो उसे इससे बदल दो। एक प्रोग्राम बदल के एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बदला जाता है। समझ में आया? टाइप कास्टिंग का मतलब समझ में आया? एक लाइन पे बताओ मात्र, क्या बोलोगे? वेरिएबल की वैल्यू को बदलना, वेरिएबल के टाइप्स को बदलना टाइप कास्टिंग कहलाता है। कैसे सर? सर जावा स्क्रिप्ट जो है वो वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का लेता है। हम कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे वायर कीवर्ड के माध्यम से, अगर उसमें बराबर चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट कहेगा कि ये वेरिएबल अक्षरों का समूह लेने वाला है प्रोग्राम में। लेकिन सर हम रन टाइम पे अगर चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू का टाइप बदल जाए, तो फिर हम टाइप कास्टिंग के अंदर दो विकल्पों का अनुसरण करके ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं एक प्रोग्राम में। आइए एक साधारण सा प्रोग्राम बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट में, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जावा स्क्रिप्ट में काम करना भी सीख जाएंगे कि जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। वैसे एक लाइन हमने आपको पीछे बताया है। सबसे पहले आप HTML चालू कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइटल, हेड, जो भी आपने पढ़ा वो सब चालू करो। फिर आप बॉडी चालू कर लो। माँ लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखा नहीं जाता। लिखता कौन है पता है? नकल जो करता है। अब बोर्ड पे जो लिखा उसको तुम उतार रहे हो, ये क्या है? क्या है ये शैलजा? नकल है कि अकल है? अच्छा, मतलब तुम बोर्ड से अगर लिख रहे हो तो वो नकल है। सर हम बोर्ड से वो लिखेंगे जो वास्तव में इसके पहले हमने पढ़ा नहीं। जो हमने पीछे पढ़ा उसको काहे को उतारेंगे? ये सब पीछे पढ़ा है हमने। एक दो लाइन एक्स्ट्रा जो आने वाली है उनको लिख लेना नोटिस के तौर पे कि ये सर हमको एक्स्ट्रा बताए हैं जावा स्क्रिप्ट में, पुराने प्रोग्रामों में चलाना है। उतार लो, उतार लो। चलो यहां लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LANGUAGE, लैंग्वेज बराबर डबल कोटेशंस में जावा, स्पेस नहीं देना है, स्क्रिप्ट। इधर स्पेस देना, इधर स्पेस नहीं देना। ये लाइन लिख देना, मतलब HTML के प्रोग्राम को किस में बदलना है? जावा स्क्रिप्ट में बदलना। अब हम जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमको पता है कि हम HTML जैसे टैग तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट वेरिएबल पहले रूप में है ना। पहला वेरिएबल क्या, पहला क्या है इसका? वेरिएबल। तो हम सर वेरिएबल लगाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि दो संख्या का जोड़ निकालना है, सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का हमको, हमारा ऑब्जेक्ट है। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे ना गोली चलाओगे, क्लियर तो होना चाहिए ना। दो संख्या में से दो संख्या का जोड़ निकाले, हमारा कॉन्सेप्ट है ना। तो हमको क्या करना होगा? दो संख्या के लिए वेर,
अच्छा एक चीज और पढ़ लो अब आप जावा स्क्रिप्ट में, लिखने के लिए लिख देना वैर की परिभाषा में। सर जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी सुविधा भी देता है कि बिना वैर कीवर्ड के भी वेरिएबल को यूज कर लो, ना लगाओ वैर, चला लो, चल जाएगा। देखो एक उदाहरण में बताता हूं। वैर लगाया हमने, पहले इसलिए नहीं बताया कि तुम दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब थोड़ा अजीब लग रहा है सर, उधर तो आपने बोला होता ही है, इधर कह रहे हो ना लगाओ तो चलेगा, तो ऐसा है इसमें, चाहो तो लगाओ। वैसे लगाना बेटर है, क्योंकि लगाओगे तब क्लियर होगा कि हम इस लाइन पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। नहीं लगाओगे तो लगेगा ए भी क्या लिख दिया इधर, हाँ, इसलिए लगा लो। लेकिन जाने रहो आप, बिना वैर कीवर्ड से भी वेरिएबल ले लेगा जावा स्क्रिप्ट। एक लगा के दिखाते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, दो संख्या का जोड़ निकालना। तो ए ले लेंगे, लेंगे कि नहीं, वी ले लेंगे, और एक और लेंगे सी, क्योंकि ए और वी की वैल्यू सी में डालेंगे तब तो रिजल्ट आएगा। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब चाहो तो यहां सेमीकॉलन लगा लेना। सेमीकॉलन का मतलब होता है लाइन को खत्म करना, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाना, हिंदी में खड़ी पाई लगाना, वैसे लैंग्वेज में सेमीकॉलन लगाना। लेकिन ये कुछ जगह ऑप्शनल होता है, चाहो तो लगाओ चाहो तो नहीं लगाओ, लेकिन कुछ जगह वी मस्ट कंफर्म है, लगाना ही है। कहां कहां लगाना है बताएंगे, अभी एक ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ नहीं लगाओ। इतना क्लियर हुआ। अब अगर हम डिजाइन टाइम पे बना रहे हैं प्रोग्राम, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर जो को जोड़ना है उसकी वैल्यू दे देंगे, बी बराबर जिससे जोड़ना है वो वैल्यू दे देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। और फिर लिख देंगे सी बराबर ए प्लस बी। यहां तक लाइन क्लियर है क्या? हाँ। अब सी को प्रिंट करना है, प्रिंट इन द सेंस रिजल्ट लाना है। तो रिजल्ट लाने के लिए एक लाइन चलती है जावा स्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोष्टक के अंदर। अगर आप चाहते हो कि जब रिजल्ट आए तो ऐसा लिखा हो, सी इज द या सम ऑफ, ऐसा आए तो आप यहां डबल कोटेशंस में लिख दो सम ऑफ और डबल कोटेशन बंद कर दो। ठीक, और कामा लगा के सी को प्रिंट कर दो, यहां सी लिख दो और कोष्टक बंद। यहां सेमीकॉलन लगाना मस्ट है। यहां सेमीकॉलन तुम्हारे नोट्स में यहां नहीं लगा है, सेमीकॉलन यहां लगाना मस्ट है, नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा प्रोग्राम। अब अगर तुमको ये चाहिए कि ये ना आए सर, सिर्फ सी की वैल्यू आए, क्या है 6 5 16, 6 5 16 होता है, अरे 11 5 16 16, आपको लगता है 16 है तो आप सिर्फ इतना लिख देना, बात खत्म, यह सब नहीं लिखना है। सी डबल कोटेशंस में जो लिखोगे तो रिजल्ट के साथ आएगा, तो समझ में आएगा कि ये रिजल्ट है। सम ऑफ लिख दिया हमने, सी ऑफ ए बी प्लस, जो भी चाहो डबल कोटेशन में लिख दो। नहीं सिर्फ रिजल्ट बस चाहिए तो सी लिख दो। इस लाइन का मतलब समझ लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावा स्क्रिप्ट में एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का रिजल्ट शो करने का काम करता है। रिजल्ट लाना है तो किस कीवर्ड से लाओगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अलावा दो और हम पढ़ेंगे आगे, रिटर्न पढ़ेंगे हम, रिटर्न से भी रिजल्ट आता है। कौन सा वाला रिजल्ट, 11 16? तो हम बोले थे तो डबल कोटेशन में लिख दो, डबल कोटेशन में रिजल्ट। हाँ तुम यहां लिख सकते हो, मेड बाई माई रिजल्ट, अपना नाम लिख के माई रिजल्ट लिख देना। वो तो जो तुम लिखोगे इसके साथ पहले आ जाएगा, ध्यान रखना है ना। नहीं लिखना है, रिजल्ट बस चाहिए तो आप देख लो अपने हिसाब से, डबल कोटेशन और प्लस के साथ, क्या हमने बोला सी, बिना प्लस के साथ लगाओ लेकिन कामा लगा लेना। और अगर ये नहीं लिखना है तो सिर्फ सी लिख के सेमीकॉलन लगा के चला दो। यहां बंद करना पड़ेगा। क्या क्या बंद करोगे, पहले स्क्रिप्ट, फिर बॉडी, फिर HTML। अब बताओ इस प्रोग्राम पे कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको प्रॉब्लम देगी।
या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी से। है कोई लाइन है कि सलगी लाइन है सर जी, एक कोट नहीं समझ में आई, तुम लोग बताओ उधर आया कुछ? भाई यहां तक तो आपने क्लियर ही कर लिया कि ये लाइन जावा स्क्रिप्ट को ला देती है। और अभी हमने पढ़ा वेयर कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो क्या करेगा, हाँ, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। बिना वेयर कीवर्ड से भी हम ले लेंगे, सी नहीं लगाए इधर, लेकिन सी को यूज कर लिए नीचे, ठीक है। फिर a बराबर 5, b बराबर, इसका मतलब हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी, फिक्स कर दी, ठीक। और ये एक एक्सप्रेशंस लिख दिया कि c बराबर a प्लस बी, मतलब इसका जोड़ के c में चला जाए कंपाइलर के पास, और कंपाइलर इसको इसके माध्यम से प्रिंट कर दे, रिजल्ट पे फेंक दे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये डिजाइन टाइम का है। डिजाइन टाइम मतलब वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स। लेकिन सर हमको अगर रन टाइम का बनाना है तो हम सर उस दरमियान पर्स इंट का प्रयोग करेंगे। कैसे? सेम ये लाइन उतार लो, यहां ये सब उतार लेना, ठीक है, सेम रहेगा। बस एक कॉन्सेप्ट चलाओ, ए बराबर प्रॉम्प्ट कीवर्ड चलाना है, प्रॉम्प्ट, ए बराबर प्रॉम्प्ट, उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर इसकी वैल्यू एंट्री करवाना, जैसे इंटर ए नंबर, ए के लिए सर नंबर देना है। जब आप इसमें जब प्रोग्राम रन करे थे तो कुछ पूछा था तुमसे, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है। लेकिन इसमें फिक्स नहीं है, हम प्रॉम्प्ट कीवर्ड के माध्यम से रन टाइम पे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तब एक ही वैल्यू डालेंगे। प्रॉम्प्ट कीवर्ड काहे के लिए आता है? रन टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू हमसे मांगने के लिए। इसमें किससे मांगा गया? असाइनमेंट ऑपरेटर बराबर से, और उसमें प्रॉम्प्ट कीवर्ड के माध्यम से। अर्थात जब प्रोग्राम रन करोगे ना तो एक बॉक्स आएगा यहां पे, ऐसा बॉक्स, उस पे ये लाइन लिखी होगी इंटर ए नंबर, और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना होगा, यहां ए का नंबर डालो, 5 डाला, 15 डाला, 20 डाला, 50 डाला। अब दो वेरिएबल है तो इसलिए हम बी बराबर भी चलाएंगे, बी बराबर प्रॉम्प्ट, यहां क्या लिखेंगे? हाँ, इंटर बी नंबर लिखेंगे। इसमें डिजाइन टाइम पे ये होता और रन टाइम पे, डिजाइन टाइम पे वैल्यू फिक्स है, रन टाइम पे वैल्यू फिक्स नहीं है। आया बात? नीचे सेम लिखेंगे, यहां लिखेंगे सी बराबर, लेकिन डिजाइन टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर से बदल जाता है और रन टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू पर्स इंट से बदलता। अभी हमने पढ़ा, तो यहां क्या लिखेंगे? सी बराबर PARSENT, पर्स, आई कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा, वो एल नहीं है आपके नोट्स में, आई कैपिटल लिखना है, इंट, और कोष्टक में कौन सी वेरिएबल है? इसमें हमको कोई वैल्यू डालना है। कैसी वैल्यू डालना? न्यूमेरिक टाइप, क्योंकि जोड़ चाहिए। तो क्या कर देंगे? पर्स इंट बदल दिए, प्लस सेम लाइन लिख दो, काहे के लिए? पी के लिए भी, पर्स इंट कोष्टक में बी, ठीक है, और सेम ये पूरी लाइन लिख दो नीचे। पर्स इंट क्या कर रहा है बताओ? ये दोनों लाइनों का क्या मतलब है? हाँ, यहां जो वैल्यू हम दे रहे हैं कैसी दे रहे हैं? न्यूमेरिक। जावा कैसी समझता है? स्ट्रिंग। अगर हम इसको यूज ना करें, ये ना लगाएं, तो कैसा समझेगा जावा कि तुम ABC का क्या ले रहे हो? स्ट्रिंग डालोगे तुम, इसमें डालोगे कि नहीं डालोगे? अब लेकिन हम पढ़ लिए कि सर हम किसके माध्यम से? पर्स इंट से स्ट्रिंग को बदल देंगे इस टाइप में। अब जब प्रोग्राम रन करोगे तो 5 डालोगे, इंटर करोगे, या अपने से ले लेगा, 5 डालोगे, 5 डालने के बाद जैसे इंटर करोगे तो अगली वैल्यू पूछेगा, काहे की? बी, 5 फिर डाल देना, फिर इंटर करोगे तो रिजल्ट फेंक देगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी के लिए हमने रिजल्ट लिया है। तो डिजाइन टाइम क्या है, रन टाइम क्या हमने जाना, पर्स इंट हमने जाना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने जाना, और जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाना हमने जाना।
इसको चलाइए, HTML में जाइए, इसको टाइप करिए, .html से सेव करिए और रन करिए। आप देखोगे कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इस बार टैग के हिसाब से नहीं आएगा, वेरिएबल के हिसाब से आएगा। HTML में किसके हिसाब से आता था? क्यों? क्योंकि वहां पे टैग इसका एलिमेंट था, टैग से ही काम चलता था। लेकिन यहां टैग एलिमेंट नहीं है, यहां वेरिएबल एलिमेंट है पहला। अभी तो हम शुरू हुआ करे हैं जावास्क्रिप्ट, अभी बहुत सारे पढ़ेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 5% भी नहीं समझ में आया? 5%, 95% छोड़ दो, 5% भी नहीं आया सर। आज की क्लास आपकी व्यर्थ हो गई। हर रन टाइम, डिजाइन टाइम, डॉक्यूमेंट डॉट, ये कौन से जानवर पढ़ा दिया सर आपने? ये वही जानवर हैं जैसे काखा गागा पढ़ने के लिए 5 साल लगा था। तो तुम 5 मिनट में कैसे इसकी भाषा जान जाओगे? जानोगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे। सुन लोगे, आप सुन तो लिए हो कि परसेंट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, वेरिएबल कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या चलाता है, हाँ, प्रॉम्प्ट का क्या काम है, सुन तो लिए। धीरे धीरे जब इसमें प्रोग्राम बनाओगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल अगर कोई किसी को और कुछ समझना हो तो जल्दी बताओ। मेरी क्लास का टाइमिंग 20 मिनट ओवर चल रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी से। हाँ, कौन सी वाली? तो रन टाइम में क्या नहीं समझ में आया बताओ? A बराबर प्रॉम्प्ट को भूल जाओ, 5 दे दो, ना लिखो प्रॉम्प्ट, क्या लिखोगे? 5, तो वो डिजाइन टाइम हो जाएगा, वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन हम वैल्यू फिक्स करके अगर चलेंगे तो हम एक ही वैल्यू का रिजल्ट लाएंगे। हमको एक वैल्यू का रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको अनेकों वैल्यू का रिजल्ट चाहिए। तो फिर हम क्या लगाएंगे? प्रॉम्प्ट लगाएंगे। प्रॉम्प्ट का नियम है, प्रॉम्प्ट लिखेंगे डबल कोटेशंस में कोष्टक के अंदर, उसके लिए एक मैसेज देंगे कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो ए के लिए एक मैसेज आए। अगर आपको मैसेज नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो, ऐसा लिख दो बस, फिर ये मैसेज नहीं आएगा, ध्यान रखना। प्रोग्राम जब रन करोगे, अभी जैसे प्रोग्राम रन करते थे तो रिजल्ट आता था, क्योंकि डिजाइन टाइम पे काम कर रहे थे, फिक्स कर दिए वैल्यू। अब क्या होगा? आप प्रोग्राम बना लिए, सेव कर दिए और रन किए। रन करोगे तो वहां मैसेज आएगा, एक बॉक्स आएगा स्क्रीन के बीचों बीच, और उसमें ये लिखा रहेगा जो तुम लिखे हो, इंटर ए नंबर, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, वहां ए की वैल्यू डालो तुम। ठीक, जैसे ही ए की वैल्यू डालोगे तो ए वाला क्लियर हुआ, कहेगा बी की वैल्यू डालो, क्योंकि हमको रिजल्ट देना है। कॉन्सेप्ट तुम पीछे लगाए हो, कंपाइलर पूछ रहा है बार बार कि ये डालो तुम, ये डालो तुम, और जो तुम डालोगे उसके हिसाब से रिजल्ट। तुम ए की जगह 1 2 3 की जगह अपना नाम लिख के देखना, दिस इज नॉट असाइनमेंट बोलेगा, ये असाइनमेंट संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परसेंट हमने लगाया है। परसेंट क्यों लगाते हैं? वेरिएबल की वैल्यू को बदलने के लिए, और बदलना किस टाइप का है? न्यूमेरिक। और नाम हम किस टाइप का दे रहे हैं? स्ट्रिंग। तो कहेगा गलत बात डाल रहे हो आप, आपका रास्ता सही नहीं है।